अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में और देखेंगे कि मार्केट ने कहाँ पे क्लोजिंग दी है और उसके साथ साथ मार्केट के अब टेक्निकल्स क्या कहते हैं, मार्केट के जो टेक्निकल लेवल्स हैं वो मार्केट को किस डायरेक्शन की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 40,571.48 के लेवल पे आ चुकी है। जैसे कि कल मार्केट ने तकरीबन 400 और 500 के आसपास जो है वो पॉजिटिव पॉइंट जनरेट किए थे और मार्केट के अंदर पार्शियल रिकवरी हमने देखी थी कि मार्केट ने जो है वो मंडे को तकरीबन 960 पॉइंट लूज किए और कल मार्केट ने तकरीबन 463 के आसपास पॉइंट जो है वो गेन किए, ऑलमोस्ट 460 के आसपास। और आज फिर मार्केट ने जो है वो 632 पॉइंट्स जो है वो लूज किए हैं और अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखा जाए तो 1.54% जो है वो तकरीबन 1.5% मार्केट जो है वो डाउन हुआ है। ये मार्केट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है कि मार्केट जो है वो इस तरह से जो है अब अपनी सपोर्ट के आसपास आके इतने बिग जो है डिप्स ले रही है। और दूसरी चीज अगर देखें तो मार्केट ने जो लो फॉर्म किया है वो किया है 40,494 का लो बनाया मार्केट ने आज के दिन में। और अगर मार्केट का हाई देखा जाए तो 41,438.33 का मार्केट ने हाई बनाया। मार्केट की परफॉर्मेंस अगर ओपनिंग के बाद देखी जाए तो काफी अच्छी थी कि मार्केट ओपनिंग के बाद जो है अपने हाई लेवल पे आई और मार्केट ग्रेजुअली डिक्लाइन हुई है। मार्केट ने एब्रप्ट डिक्लाइन नहीं लिया है। मार्केट के अंदर पूरा टाइम जो है मार्केट के अंदर जो है वो अप डाउन मार्केट होती रही, लेकिन मार्केट जो है वो तकरीबन 1:45 के बाद मार्केट के अंदर जो है हमने एक्सट्रीम सेल ऑफ प्रेशर देखा, जहां पे मार्केट जो है वो डिक्लाइन हुई और बहुत ही एक्सट्रीमली मार्केट के अंदर जो डिक्लाइन देखे गए, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने एक स्टीप डिक्लाइन किया। उससे पहले तक मार्केट अपने आप को जो है वो होल्ड कर रही थी और मार्केट इसी रेंज के अंदर जो है चल रही थी। ये वाली रेंज के अंदर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही थी और उसके बाद मार्केट ने जो है अपना मोमेंटम लूज किया और लूज करने के बाद मार्केट ने एक स्टीप डिक्लाइन दिया, जिसकी वजह से पैनिक हुआ मार्केट के अंदर और पैनिक के बाद सेलिंग हुई है। फिलिपी के डेटा के अकॉर्डिंगली जो दो बिगेस्ट सेलर हैं आज के दिन के, उनमें एक एमएफ है और दूसरा ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिन्होंने जो है वो सेलिंग की है काफी ज्यादा। आगे चलते हैं और इंडिविजुअल स्क्रिप्ट की फ्रंट साइड पे देखें तो टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर हेस्कोल का नाम है। हेस्कोल ने तकरीबन 86.628 मिलियन शेयर्स का काम किया और हेस्कोल जो है वो अपने ऑलमोस्ट जो लोअर सर्किट है उसके आसपास उसने क्लोजिंग दी, तकरीबन 60% डाउन है। और उसकी एक रीजन ये भी है कि हेस्कोल के अंदर जो है हेस्कोल के एग्जीक्यूटिव ने जो है काफी ह्यूज क्वांटिटी तकरीबन 7.7 मिलियन शेयर्स जो है वो सेल की हैं अराउंड 21 के रेट के ऊपर। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हेस्कोल जो है वो मार्जिन एलिजिबल सिक्योरिटी से भी उस रिमूवल हुआ है कि वो उसके लिए एलिजिबल नहीं रही है, जो एक नोटिस आया था एनसीसीपीएल का। उसके साथ साथ यूनिटी फूड्स के अंदर देखा जाए तो यूनिटी फूड्स के अंदर भी काफी ज्यादा डाउन साइड देखने को नजर आई है। रिजल्ट अनाउंस है यूनिटी फूड्स के, तो रिजल्ट भी कोई खास नहीं है। पोस्ट राइट इशू शेयर्स जो हैं उसके बाद रिजल्ट्स जो है वो डाउन हुआ है यूनिटी फूड्स का और उसकी रिफ्लेक्शन जो है हमें उसकी परफॉर्मेंस से जो है देखने को नजर आ रही है। कैल के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, फौजी फूड्स में भी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। बिल्कुल ओवरऑल मार्केट डाउन थी। बीओपी की से बात करें तो बीओपी में भी डाउन साइड है। पीआरएल ऑयल ऑयल भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रेशर में था, तो हमारे ईएनपी सेक्टर भी प्रेशर के अंदर रहे। सिल बैंक ने अनएक्सपेक्टेडली जो है ये यहाँ पे 6 पैसे का गेन किया है, जो कि तकरीबन 5.66% बनता है एक दिन का। टीआरजी के अंदर भी वापस प्रॉफिट टेकिंग देखने को नजर आई, जो कि टीआरजी स्ट्रॉन्ग था 55 से अबव पे कल टीआरजी ने क्लोजिंग दी थी। वो टीआरजी जो है आज दोबारा से उसके अंदर इन्वेस्टर्स का जो माइंडसेट है वो नेगेटिव हुआ और प्रॉफिट टेकिंग जो देखने को नजर आई। एमएलसीएफ भी सीमेंट सेक्टर भी ओवरऑल जो है वो डाउन साइड के ऊपर ही रहा। चलते हैं टेक्निकल साइड के ऊपर और टेक्निकली देखते हैं इंडेक्स के अंदर क्या बना है, कैंडल किस तरह की बनी है, ताकि एक बेहतर डिसीजन लिया जा सके। तो यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट की परफॉर्मेंस, तो मार्केट ने कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस दी है। ये लेवल बहुत ही ज्यादा क्रूशल है मार्केट के लिए, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर मार्केट। अब अगर यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करें तो मार्केट का जो एक गुड पॉइंट है अभी तक, जो जो हमारी होप्स को बरकरार
रखता है वो है कि मार्केट ने इतने डाउन साइड के बाद भी इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, जो कि मार्केट का है 40,389.80 का। तो मार्केट के लिए ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर द सेक ऑफ टर्निंग पॉइंट, कि अगर मार्केट इस लो को सस्टेन रखती है और इससे नीचे पे क्लोजिंग नहीं देती है, तो फिर मार्केट के अंदर जो है वो पुल बैक आने के चांसेस हैं, कि मार्केट के अंदर जो है वो दोबारा से पुल बैक आ सकता है, जैसे कि ये वाला एरिया। तो हमारी नज़र में ये एरिया जो एक सपोर्ट एरिया बन सकता है आराम से, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन ले लिया है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात करें मार्केट की, तो तकरीबन तकरीबन मार्केट जो है डिक्लाइन हो चुकी है अब तक। अगर हम अपने मार्केट के हाई लेवल से हम देखें, तो मार्केट अभी अभी तक जो है वो डिक्लाइन हो चुकी है। अपना जो लेटेस्ट मार्केट ने जो लो बनाया तकरीबन 5.86% और तकरीबन तकरीबन 2,500 और 2,400 पॉइंट जो है मार्केट निकाल चुकी है अपने रीसेंट हाई से, जो कि मार्केट ने यहाँ पे 10 सितंबर को बनाया था। उसके बाद से अगर हम देखें तो मार्केट का कंसेक्यूटिवली मार्केट के अंदर जो वो डाउन साइड जो है हमें देखने को नजर आई। तो मोस्ट प्रॉब्ली कि ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पे मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली सपोर्ट ले सकती है और मार्केट जो है रीबाउंड कर सकती है। बट उसकी शर्त ये है कि मार्केट को इस एरिया को सस्टेन करना होगा, या 40,200 के लेवल को मार्केट को उससे नीचे पे क्लोजिंग नहीं देनी होगी। अगर मार्केट उससे नीचे पे क्लोजिंग देती है तो डेफिनेटली पे मार्केट में इतना प्रेशर होगा कि मार्केट जो है वो 40,000 के एरिया को भी ब्रेक करेगी, और मार्केट जो है वो 39,700, 800 और 900 की इस रेंज के अंदर जाके जो ट्रेड करना स्टार्ट करेगी। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है बेस्ड ऑन दिस, तो मार्केट ये वाले एरिया के अंदर जो है स्ट्रेट यहाँ तक आ सकती है। फिर अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो और फर्दर जो है मार्केट के अंदर करेक्शन आएगी। 200 पॉइंट को छोड़ा तो मार्केट के अंदर तकरीबन 300-400 पॉइंट की और करेक्शन जो है वो आ सकती है। अगर हम मार्केट के ऑन गोइंग ट्रेंड की बात करें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड अगर देखा जाए तो यहाँ से हमने ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे और ये ट्रेंड मार्केट का यहाँ पे रहा था। तो मार्केट ने अपने उस ऑन गोइंग ट्रेंड को स्लाइडली जो है ब्रेक किया है। अगर यहाँ पे नजर डाली जाए तो ये देख सकते हैं आप लाइन, ठीक है। तो मार्केट ने अपने उस ऑन गोइंग ट्रेंड को, जो कि हमारे पास इस एरिया से बनता हुआ नजर आ रहा था, दिस वन, और सेकेंड टाइम पे मार्केट ने इस एरिया में बनाया था, और अब एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ पे वही फॉर्मेशन देगी और मार्केट रीबाउंड करेगी। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मार्केट जो है अपने 40,200 के एरिया को सस्टेन कर लेती है तो इट्स गुड साइन, और अगर नहीं करती है तो फिर पोजीशन जो है वो क्लोज करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज जो है वो हमें लॉस देखने को, फर्दर लॉस देखने को मिलेगा। जो लोग अभी लॉस में हैं और जो लोग प्रॉफिट में हैं, तो दे कैन keep your profit, they can book their profits, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि मार्केट जो ऑन चार्ट लग रही है ये चीज। अच्छा, दूसरी चीज जो हम मुझे समझ आ रही है वो ये कि आज जो ब्रोकर्स और जो म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा सेलिंग आई है, तो इसका एक ये भी रीजन हो सकता है कि म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट जब मार्केट बढ़ी थी तो अपने रिटर्न्स जो है वो बुक कर लिए, और ये क्वार्टरली क्लोजिंग थी। तो आज की मार्केट के को नीचे थोड़ा मारा गया और काफी ज्यादा पॉइंट्स जो है निकाले गए। अभी पिछले 2-3 दिन से जो है म्यूचुअल फंड की काफी सेलिंग आ रही है। तो यहाँ पे एक पॉसिबल थॉट ये भी हो सकता है, इट्स जस्ट अ थॉट, कि ये भी हो सकता है कि फॉर द नेक्स्ट मंथ म्यूचुअल फंड अपनी परफॉर्मेंस या नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उसके डिनोमिनेटर को रिड्यूस करे। बिकॉज जो रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्मेंस का, डेफिनेटली वो करंट पीरियड, करंट लेवल डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग लेवल की बेसिस पे किया जाता है। अगर ये प्रीसीडिंग लेवल लो होगा और नेक्स्ट लेवल हाई होगा तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस क्वार्टरली बेसिस पे काफी अच्छी हो सकती है। सो दैट कुड बी अ रीजन। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, दैट्स माय जस्ट ओनली माय थॉट, कि ऐसा भी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड की सबसे इतनी ज्यादा सेलिंग जो है वो आ रही है मार्केट के अंदर। तो दिस कुड बी आ रीजन, बट आई डोंट नो। अगर आप लोग इससे सहमत हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, आज क्योंकि क्वार्टरली क्लोजिंग थी और साथ साथ जो है मंथ एंड की क्लोजिंग थी, तो डेफिनेटली हमें मंथ एंड के ऊपर भी देखना पड़ेगा कि मंथ एंड के ऊपर जो कैंडल है वो किस तरह की फॉर्म हुई है, ताकि हम एक बेटर आइडिया ले सकें।
तो मंथ एंड पे देखते हैं। तो अगर मंथ एंड पे देखा जाए तो मंथ एंड पे कैंडल अच्छी नहीं बनी है और ये एक डाउन साइड को रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर आप इस कैंडल की तरफ नजर डालें, सो बेसिकली दिस इज inverted hammer or inverted hammer at top. It's not a good sign. दूसरी चीज ये है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके हाई को लेके कनेक्ट करूँ इस वाले हाई से, तो यहाँ पे भी ये चीज अच्छी नहीं आई है कि जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, ठीक है, यहाँ मंथली बेसिस के ऊपर हम देखें इस वाले हाई लेवल से, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। अगर हम इस हाई लेवल से इसका डाउन ट्रेंड देखें तो हमें यहाँ से समझ आ रही है कि मार्केट के अंदर जो है वो प्रेशर देखने को नजर आ रहा है। जो मार्केट ने ये 2 पॉइंट्स अगर हम कनेक्ट करें तो दिस इज थर्ड वन, मार्केट को क्लोजिंग जो है वो इस एटलीस्ट अपने 41,100 के एरिया से मंथली क्लोजिंग पे ऊपर देनी चाहिए थी, जो कि मार्केट ने नहीं दी है। सो दिस इज एक्चुअली कॉज ऑफ कंसर्न एट द करंट मोमेंट। ऑल्दो कि वी बिलीव कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल है, मार्केट ऊपर जा सकती है। अब ये सिंपल सा ये है कि मार्केट की जो क्लोजिंग आई है मंथली बेसिस पे, इट्स नॉट दैट मच अट्रैक्टिव कि जिसके ऊपर अब यहाँ से ये बात की जाए कि मतलब बाइंग की जाए। अगर मार्केट जो है वो अपने आप को या इस लो को सस्टेन करती है जो कि इस मंथ के अंदर मार्केट ने बनाया है 40,389.80 का, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर आप बाइंग अपनी रख सकते हो। अगर मार्केट उसको नहीं ऑनर करती है या उसको सपोर्ट नहीं देती है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग ही बनती है। पोजीशन को सेल ऑफ करके साइड लाइन होना या फिर शॉर्ट ओपन कर लेना, दैट्स मच बेटर ऑप्शन, बिकॉज यू कैन सी फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन कि जब मार्केट ने यहाँ पे इस टाइप की कैंडल बनाई थी, दिस वन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो द सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल हैज बीन फॉर्म्ड हियर ऑन द मंथली क्लोजिंग। सो उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा डिप लिया था यहाँ पे, ये डिप आप देख सकते हो। अगर इसका हाफ भी आप ले लो कि मार्केट जो है वो अगर इससे ऊपर पे आई है तो तकरीबन इसका हाफ अगर ले ले हम यहाँ तक ले ले लेट्स सपोज, तो दैट मीन्स कि मार्केट ने कोई 9,000 पॉइंट जो है यहाँ से निकाले। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने तकरीबन तकरीबन 16,000 पॉइंट जो है अपने हाई पॉइंट से निकाल के मार्केट नीचे आई थी मंथली बेसिस पे आफ्टर फॉर्मिंग दिस कैंडल, सो यू कैन सी फ्रॉम द हाई लेवल। ठीक है, तो बीइंग वेरी पेसिमिस्टिक और कंजर्वेटिव अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो मार्केट का मोर लेस सिमिलर बिहेवियर हो सकता है, मार्केट डिक्लाइन ले सकती है। बट अगेन ये कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेड सपोर्ट एरिया होगा दैट कुड बी अराउंड दिस मच 36,390 बेस्ड ऑन द मंथली आउटकम। अगर हम नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर मार्केट जो है वो अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा और मार्केट को ग्रेजुअली जो है वो मंथ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नीचे की तरफ ड्रैग करेगा। सो दैट कुड बी द रीजन कि मार्केट 37,000 के आसपास जो है वो जा सकती है। तो दिस इज जस्ट अ इनिशियल व्यू, ठीक है, उसके लिए मार्केट की सस्टेनेबिलिटी इज हाई इंपॉर्टेंट बिकॉज मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर देखा जाए जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस पर्सपेक्टिव, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे एक अपर विक देखने को नजर आ रही है ये, और उसके साथ यहाँ पे एक अपर विक देखने को आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो दीज अपर विक्स आर एक्चुअली इंडिकेटिंग के यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर रहा था। अगर आप ये देख रहे हैं ये वाली अपर विक और आप अगर ये देख रहे हैं तो ये वाली अपर। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी वही अपर विक बनी है और आप यहाँ पे जो करंट मंथ है सितंबर का उसके अंदर भी ये अपर विक बनी है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंडिकेटिंग के सेलिंग प्रेशर जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंडेड है। ठीक है, मतलब सेलिंग प्रेशर ज्यादा है और बाइंग प्रेशर यहाँ पे रिलेटिवली कम है। मंथ ऑन मंथ क्लोजिंग अच्छी आनी चाहिए थी बट अनफॉर्चुनेटली मंथ ऑन मंथ क्लोजिंग जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं आई है। सो लेट्स होप, लेट्स फिंगर क्रॉस एंड कीप द मार्केट अप बाय बाइंग। ठीक है, ये मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड की तरफ से काफी ज्यादा प्रेशर लगा है जिसकी वजह से मार्केट नीचे आई है। अदरवाइज मार्केट के अंदर एज सच जो है वो इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए था। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम थोड़ी सी बात करें रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट सीजन चल रहा था, रोल ओवर वीक चल रहा था, तो रिजल्ट सीजन के अंदर भी जो है काफी ज्यादा बुरे रिजल्ट जो हैं आए हैं कंपनीज के प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली दैट वाज एक्सपेक्टेड कि प्रॉफिट जो है वो 2020 के अंदर श्रिंक हुए हैं, इकोनॉमी का लॉकडाउन, उसके साथ साथ हायर इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, अब क्योंकि मार्केट
के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो गोइंग फॉरवर्ड जो है उसका लैग इम्पैक्ट आएगा कि फाइनेंस कॉस्ट जो है वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगी कंपनीज को FY20 के अंदर 2021 के अंदर। लेकिन 2020 का रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड था कि बुरा आना ही है। सो वो सब चीजें ऑलरेडी जो है इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी। बट अगेन मार्केट है, मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स जो हैं वो नेगेटिव हुए हैं, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग हाई लेवल पे की है। सो दैट्स all. So let's hope again, and thank you so much for watching the entire video. And अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।